नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। गोरखपुर की अदिति छापड़िया ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 97 रैंक हासिल कर पूर्वांचल ही नहीं प्रदेश का किया नाम रोशन। अप्रैल के मध्य से अब तक लगातार सूरज की तपिश बढ़ती ही जा रही है। तापमान लगभग 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रत्येक दिन सुबह से ही चल रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में तेजी से हो रही वृद्धि से स्कूली बच्चों और राहगीरों की बड़ी दुश्वारियां। पंकज की एक रिपोर्ट। दावते इस्लामी इंडिया की ओर से मंडल स्तरीय अंतिम हज प्रशिक्षण शिविर में हज पर जाने वाले लोगों को मक्का और मदीना शरीफ में इबादत, जियारत व ठहरने के बताए गए तरीके। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखपुर की अदिति छापड़िया ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 97 रैंक हासिल कर पूर्वांचल ही नहीं प्रदेश का नाम रोशन किया है। अदिति छापड़िया शुरू से ही मेधावी रही हैं। उन्होंने स्कूलिंग से लेकर यूपीएससी की परीक्षा तक की यात्रा के विषय में एफिडेविट से बातचीत करते हुए बताया कि दूसरे अटेम्प्ट में ही यह रैंक हासिल की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पंकज। यूपीएससी परीक्षा यानी कल 25 अप्रैल को परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें लाखों की संख्या में परीक्षार्थी इसमें भाग लेते हैं, लेकिन परिणाम कुछ ही परीक्षार्थियों को मिलता है। हमारे साथ हैं गोरखपुर के नाम रोशन करने वाले अदिति छापड़िया जी। हम इनसे बात करेंगे क्या इनका रहा। पहले तो आपको एफिडेविट की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या प्रक्रिया रही आपकी? मैंने तो घर से ही तैयारी की, तो मेरा 22 में ग्रेजुएशन हुआ, तब से घर पे ही हूँ। 3 साल हो गया है अब। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, तो काफ़ी पढ़ाई तो करनी पड़ी दिन भर और ज़्यादा, और उसके अलावा तो कुछ चला नहीं पिछले 3 साल। तो अब रिलीफ लग रहा है कि पढ़ना नहीं है। कहाँ तैयारी की आपने? गोरखपुर से ही की। ऑनलाइन अब तो सारा असिस्टेंस मिल जाता है, तो ऑनलाइन हेल्प के साथ। कैसा रहा आपका पूरा डिटेल हमको बताइए। कब आपने कैसे पिछली बार कैसा क्या आपका नंबर आया, क्या रहा रैंक? मैंने 23 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें भी मैं इंटरव्यू तक गई। पहले लिस्ट में मेरा नहीं आया, फिर दूसरे लिस्ट में मेरा आ गया, तो उसमें मुझे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मिला। तो खुशी तो तभी भी हुई कि आ गया, लेकिन फिर भी जो सर्विस चाहिए थी वो नहीं मिली। तो फिर काफ़ी उस समय मैंने लो हिट किया था कि अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर मुझे घर वालों का सपोर्ट मिला, दोस्तों का सपोर्ट मिला, तो मैंने फिर अभी 24 में दोबारा अपना अटेम्प्ट दिया और इस बार आ गया मेरा 97 रैंक। तो अब दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। किसका सपोर्ट रहा ज़्यादा आपका? घर पे ही से पढ़ाई की, तो घर वालों का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो और बाकी मैं अपने कुछ दोस्तों से टच में भी रहती थी, तो वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते थे। अब तो आईएएस बन गई आप, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? अभी तो ट्रेनिंग ज्वाइन करनी होगी अगस्त में, फिर उसके बाद जहाँ पे भी अलॉटमेंट मिलेगी वहाँ पे मैं अपना अच्छे से काम करूँगी। क्या कहेंगी बाकी और भी युवा हैं जो तैयारी करते उनका नहीं निकल पाता है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि अभी अगर मतलब बुरा तो लगेगा एक बार, लेकिन लंबे समय का अगर सोचे तो चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपको दोबारा देना है, यही करना है, तो देना चाहिए। जितना मेहनत करके दो उतना चांसेस बढ़ते हैं सेलेक्ट होने के। और अगर नहीं करना है ये, तो और भी बहुत ऑप्शंस हैं। अब तो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल करियर बनाया जा सकता है। ये थी हमारे साथ अदिति छापड़िया, जिन्होंने 97वीं रैंक पाई है और गोरखपुर का नाम रोशन की हैं। अप्रैल के मध्य से अब तक लगातार सूरज की तपिश बढ़ती ही जा रही है। आज तापमान लगभग 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रत्येक दिन सुबह से ही चल रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। दोपहर में धूप की तपिश और लू से राहगीरों, स्कूली बच्चों और अन्य लोगों की दुश्वारियां बढ़ रही हैं। लोग इस तपिश से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते दिख रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है, जो हर रोज स्कूल और कुछ आवश्यक कार्यों से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। एफिडेविट संवाददाता पंकज ने बच्चों और उनके अभिभावकों से बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। पानी पी रहे, जूस पी रहे, फिर और भी टोपी लगा रहे और उससे धूप बचा रहे। तो क्या काफ़ी गर्मी पर क्या चाह रहा है? टाइमिंग चेंज हो जाए थोड़ा सा।
पानी पीना है, ग्लूकोज पीना है। क्या चाह रही हैं आप? स्कूल का टाइमिंग चाहिए? हाँ, बहुत ज़्यादा धूप है इस समय, स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तापमान ज़्यादा पड़ रहा है। तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी की छुट्टी हो जानी चाहिए स्कूलों की। और क्या क्या बचा सकते हैं? गर्मी बचने क्या करना है? गर्मी से बचने के लिए जूस पी रहे हैं, ठंडा जूस पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बच्चों को टोपी लगा रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं। अब गर्मी में बच्चों को मतलब साथ में नींबू का मतलब शिकंजी दे के भेजना चाहिए, ग्लूकॉन डी दे के भेजना चाहिए। गर्मी से बचाव के लिए कुछ टोपी वगैरह लगा के भेजना चाहिए। और स्कूल का टाइमिंग थोड़ा कम कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि अब बच्चों को कैप वगैरह लगा के अच्छे से कवर करके लाना चाहिए, धूप ज़्यादा हो रहा है। किस तरह से बच्चों को भेजती हैं स्कूल इतनी गर्मी में आप? सुबह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोपहर में तो जब ले जाते हैं तो कैप वैप लगा के और ऑटो से लेके डायरेक्ट घर तक जाते हैं। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने आगामी 3 दिनों तक मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की जानकारी नहीं दी है। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है, आगामी अभी 2-3 दिनों तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। टेम्परेचर जो है वो 40-41 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना व्यक्त की गई है। तो इस समय मौसम चूँकि गर्म है और आपके चैनल के माध्यम से मैं जन समुदाय से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर बहुत आवश्यक न हो तो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का जो पीक आवर है उसमें बाहर न निकलें। और यदि आप जो आवश्यकता है बाहर निकलने की तो छाता, गमछा इत्यादि से अपने सर को ढक के निकलें। अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करें, बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस तरीके से अपने आप को सुरक्षित किया जा सकता है। और अभी हो सकता है ये 3 दिनों बाद मौसम में परिवर्तन हो, थोड़ा सा बादल छाएँ और थोड़ा सा टेम्परेचर फिर हो सकता है कि थोड़ा डाउनफॉल होगा। लेकिन फिलहाल ये है कि अभी 3-4 दिनों तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। गीडा के सेक्टर 13 में लगभग 4 बजे एक दूध फैक्ट्री में गैस ब्लास्ट होने के कारण लगभग 8 मजदूरों के झुलसने की सूचना है। गंभीर हालत में घायल मजदूरों को पिपरौली सीएससी पर इलाज के लिए पहुंचाया गया। घटना की विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। महानगर में आर्यनगर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला फूका और विरोध स्वरूप नारेबाजी की। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा सैलानियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विष्णु शंकर श्रीवास्तव ने बताया कि इस आतंकी घटना का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। गाजी रोजा स्थित एक मैरिज हॉल में दावते इस्लामी इंडिया की ओर से मंडल स्तरीय अंतिम हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हज पर जाने वाले लोगों को मक्का व मदीना शरीफ में इबादत, जियारत व ठहरने का तरीका बताया गया। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर से आए लगभग 200 से अधिक हज यात्रियों ने हज के अरकान की बारीकियों को सीखा। इस संबंध में एफीडेविट संवाददाता से बातचीत करते हुए प्रशिक्षक ने बताया कि हज प्रशिक्षण पर आधारित 3D एनिमेटेड वीडियो, LED टीवी स्क्रीन व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हर मुसलमान पर जो इस्तिताअत रखता हो मुसलमान, इस पर हज फर्ज हो तो वो हज करने के लिए जाता है। तो हज करने के लिए बहुत से ऐसे मसाइल हज के होते हैं जिसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हज के बहुत सारे मसाइल हैं। हज पे जाना है तो सफ़र के क्या मसाइल हैं, वहाँ पे रहने के क्या मसाइल हैं। तो बगैर तरबियत के कुछ नहीं होने वाला। इस वजह से तरबियत दी जाती है कि तरबियत करके अगर जाएंगे, सीख कर अगर जाएंगे तो जो भी अरकान है वो अच्छे अंदाज से वो कर सकेंगे। तो दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है हज जो उम्रा, तो दावत इस्लामी के हज जो उम्रा डिपार्टमेंट के तहत ये हाजियों की तरबियत की जाती है, हाजियों को ट्रेनिंग दी जाती है। भारत स्काउट व गाइड उत्तर प्रदेश संस्था के प्रशिक्षकों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हो गया। जिला मुख्यायुक्त राम जन्म सिंह ने समापन अवसर पर स्काउट गाइड प्रशिक्षकों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और स्काउट गाइड की महत्ता पर प्रकाश डाला। आज का कार्यक्रम है, यह समापन कार्यक्रम है 3 दिवसीय है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो स्काउट गाइड में बच्चियां ट्रेनिंग जो बच्चे स्काउट गाइड के में बच्चे और बच्चियां ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं स्कूलों में, वो ज़्यादा सक्रिय हों, क्या क्या करें, कैसे ट्रेनिंग कराएंगे, कैसे शुरुआत कराएंगे, क्या क्या सिखाएंगे, सिखाने में कठिनाइयाँ हैं तो उनको कैसे दूर करेंगे, कितना समय स्कूल में देंगे सिखाने के लिए, इसी पर प्रशिक्षण था। और मुख्य रूप से ये हो रहा था
कि हमको एक आदर्श ट्रेनर के रूप में विद्यालयों के सामने प्रस्तुत होना है, और जो हमारी संहिता है, हमारे स्काउट के नियम है, स्काउट की प्रतिज्ञा है, स्काउट की प्रार्थना है, ये सभी हमारे बच्चों को ज्ञात हो, उनको कंठस्थ हो, और उसके आधार पर हम स्काउट गाइड के माध्यम से देश में आदर्श नागरिकों का निर्माण कर सकें। संत निरंकारी सत्संग भवन सूरजकुंड में मानव एकता दिवस संत समागम के अवसर पर कल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी पत्रकार वार्ता में संत निरंकारी मंडल के मुखिया डॉक्टर MD मिश्र ने दी। ये हर संत निरंकारी भवन इस समय भारतवर्ष में 5000 से अधिक भवनों पर जो है ये ब्लड डोनेशन कार्यक्रम होगा। एक्सपेक्टेशन है कि 50,000 से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान जो है होगा। इस उपलक्ष्य में संत निरंकारी भवन सूरजकुंड में 9 बजे से 2 बजे तक लंगर प्रसाद है, और ये है 8 बजे से 2 बजे तक रक्तदान शिविर लगेगा, और बहुत से संत 3000 से अधिक बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेंगे। और अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।